बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हज़रत बीबी फ़ातिमा का जन्नती जोड़ा। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ थी। बीबी फ़ातिमा को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी कहा जाता है। अहले बैत हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली से हुई थी। तो आइए बात करते हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस वाक़या की। गरीबी है, कपड़े पर पेवंद लगे हैं और शादी हो रही है। मदीना में यहूदी लड़की की शादी और बड़े धूमधाम से शादी हो रही है। सारे यहूदी औरतों को बुलाया गया, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया। अचानक उन यहूदी औरतों ने एक मशवरा किया और जिस यहूदी लड़की की शादी हो रही थी उससे कहा कि तू भी उठ और हम लोग भी चलते हैं। हम फ़ातिमा के घर पर जाते हैं और फ़ातिमा को दावत देते हैं कि तुम भी शादी में आओ, और जब फ़ातिमा शादी में आएगी तो हमारे कपड़े तो चमकते दमकते रहेंगे और जब फ़ातिमा आएगी तो उसके पुराने फटे चिप्पी पेवंद लगे हुए कपड़े होंगे। तो फिर हम सब फ़ातिमा का मजाक उड़ाएंगे और फ़ातिमा को कहेंगे, जब तू गरीब है, तेरा बाप भी गरीब है, तेरा ख़ानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब ख़ानदान को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सताने की ख़तरनाक प्लानिंग की गई। उसके बाद यह यहूदी लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर पहुँचे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में आटे का काम कर रही थी, चक्की पीसने का काम कर रही थी। इतने में आकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का छोटा सा झोपड़ा पूरा घेर लिया और बहुत तारीफ़ की। कहा, तू तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है और जो शख्स बड़ा होगा तो उसकी बेटी भी बड़ी होगी। तुझे तो शादी में आना ही पड़ेगा। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बार बार कहती रहीं कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊँगी। मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला तुम मियाँ बीवी को खूब बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। उन औरतों ने बहुत ज़बरदस्ती की क्योंकि उनको तो मजाक उड़ाना था। अब बेचारी फ़ातिमा करती भी तो क्या। आखिरकार हज़रत फ़ातिमा हाँ कहते हुए कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। उसके बाद सारी यहूदी औरतें वहाँ से चली गईं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठ के रोने लगी और बोली कि मैं शादी में जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मेरे तो कपड़े भी पुराने हैं और फटे हुए भी, पेवंद लगे हुए भी, कपड़े किसी जगह चमड़े का पेवंद तो किसी जगह छालों का पेवंद, इसी हाल में शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये सोच सोच के फ़ातिमा रो रही थी। इसी बीच दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। फ़ातिमा रोते रोते कहने लगी, मेरे दरवाजे पर कौन है। बाहर से आवाज़ आई, फ़ातिमा तेरे अब्बा हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फ़ातिमा उठी और कहने लगी, मेरे अब्बा आ गए, अब उनसे ही पूछती हूँ क्या करूं। फ़ातिमा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला तो फ़ातिमा कह रही कि मेरे तो अकल हैरान, क्योंकि मेरे अब्बा के हाथ में ऐसा कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा ही नहीं था। फ़ातिमा फरमाती हैं कि वो ऐसा कपड़ा था जो मेरे अब्बा के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान तक जा रही थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, बेटी फ़ातिमा घर में तो बुलाओ। फ़ातिमा कहने लगी, अब्बा माफ़ करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक कपड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा एक कपड़ा पहन के शादी में चली जाओ,
तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब्बा पहन के जाऊंगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। एक कपड़े की चमक से मेरा झोपड़ा रोशन हो गया। एक कपड़ा कहाँ से लाए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, एक कपड़ा थोड़ी देर पहले मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिया। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, एक कपड़ा अल्लाह ताला ने दिया है। और अल्लाह ने फरमाया, ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने ज़मीन पर उतारा है। अल्लाह अकबर! वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा जिसे सारा झोपड़ा रोशन हो गया। हज़रत फ़ातिमा वो कपड़ा पहना और वहाँ सारी यहूदी औरतें इंतज़ार में हैं कि कब फ़ातिमा आए और उसका मजाक उड़ाएं। उनको क्या मालूम, ज़मीन पर तो तुमने प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। अचानक उन यहूदी औरतों ने देखा कि रास्ते चमक रहे हैं। सब सोचने लगे कि शादी की चमक दमक तो अंदर है, तो रास्ते क्यों चमक रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो फातिमा आ रही हैं। उसके कपड़ों की वजह से ज़मीन चमक रही है। अल्लाह अकबर! फातिमा आगे बढ़ती हुई, खुशबू और रोशनी भी बढ़ती, सारी यहूदी औरतें हैरान रह गईं और एक दूसरे के कपड़े देखने लगीं और बोलने लगी कि हमारे कपड़े फातिमा के कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि एक कपड़ा इस दुनिया का हो ही नहीं सकता। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर आईं, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रही। सब यहूदी औरतें सिर्फ फातिमा के कपड़े को देख ही जा रही थीं। देर के बाद चंद औरतें बोली, फातिमा बताओ सही, एक कपड़ा कहाँ से आया, क्योंकि एक कपड़ा दुनिया का कपड़ा नहीं मालूम होता है। हज़रत फ़ातिमा की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि एक कपड़ा मेरे अब्बा हुज़ूर लेकर आए हैं। मेरे अब्बा हुज़ूर को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिया और अल्लाह ताला ने कहा, ये जन्नत का जोड़ा है। सारी औरतों ने कहा, अब्बा हुज़ूर से पूछो ना, ये कपड़ा हमें मिल सकता है कि नहीं। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हाँ मिलेगा, एक बार कलमा पढ़ लो, दुनिया में नहीं तो जन्नत में ज़रूर मिलेगा। जितनी औरतें थीं सब ने कहा, कलमा पढ़ा दो। और फातिमा ने सबको कलमा पढ़ाया और सब के सब इस्लाम कबूल कर लिया। और दूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे और फरमाने लगे, ऐ औरतें खुश हो जाओ, अल्लाह ताला तुम सब के लिए जन्नत का फ़ैसला फरमा दिया। अल्लाह अकबर! उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।